मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमहा कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम जाते मिले समाज सब पावे निज पद मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र है। आचार्य कल्प पंडित तोड़रमल जी की रचना। कल अपन ने जो चर्चा पढ़ी थी अरहंत आदि के प्रयोजन सिद्धि। आदिक माने 5 परमेष्ठी। इन 5 परमेष्ठियों की आराधना के लिए जो अपने को नमस्कार महामंत्र रूप में आराधना का विषय मिलता है, उनसे हमारा क्या मतलब सिद्ध होता है, इस बात को समझने के लिए तोड़रमल जी ने एकदम सटीक कथन करने की कोशिश की। सटीक हाँ जी, थोड़ा अपनी आवाज रखिए। सटीक वर्णन का मतलब ये है, इतना परफेक्ट कथन है कि जिस कथन को सुनकर अपने आप हमारी जो खोटी मान्यताएं हैं वे नष्ट हो जाएं और निर्मल शुद्ध पवित्र जो मान्यताएं बनाने लायक हैं वो स्वयं प्रकट हो जाएं। सत्ता में तो संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, इन 3 तरह का कोई परिवर्तन होता नहीं है। सत्ता माने वस्तु का स्वभाव जो अनादि अनंत विद्यमान है, उसमें ना संक्लेश है, ना विशुद्ध है और ना शुद्ध है, वो तो सहज शुद्ध है। अब शुद्ध और सहज शुद्ध में क्या फर्क है, ये भी अपन चर्चाओं में तो ले ही रहे हैं, बार बार चर्चा करते हैं। सुबह भी अपन ने चर्चा की थी। सहज शुद्ध का मतलब है अनादि अनंत बना बनाया ज्यों का त्यों पदार्थ, जिसको अपन प्योर कहते हैं। प्योर जैसा आत्मा है वो है अनादि अनंत सहज शुद्ध। और इस अनादि अनंत सहज शुद्ध को स्वीकार करने वाला परिणाम वो प्रगट शुद्ध होता है। तो सहज शुद्ध और प्रगट शुद्ध, इन दोनों में अंतर ये है कि सहज शुद्ध तो अनादि अनंत अपना स्वभाव है, वह संक्लेश परिणामों के काल में भी सहज शुद्ध है, विशुद्ध परिणामों के काल में भी सहज शुद्ध है, और शुद्ध परिणामों की प्रगटता के काल में भी सहज शुद्ध है। जो अपन समय सार जी से निर्णय कर रहे हैं कि नव तत्वों में घूमता हुआ भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। समय सार जी की शुरुआत में एक कलश है, 7वें नंबर का कलश है। अतः शुद्ध नयायतम प्रत्यक ज्योति चकास्ति तत्
नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। जो नव तत्वों में पसरा हुआ दिखाई देता है, वो नव तत्वों में प्रसरित होता दिखने वाला आत्मा नौ रूप नहीं होता। वो अपने एकत्व में सदा सुरक्षित, सदा विद्यमान रहता है। ऐसे एकत्व की सदा विद्यमानता का जो वर्तमान परिणाम आश्रय लेता है, वो परिणाम प्रगट शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धता और अशुद्धता, ये जब दो चर्चाएं आती हैं तो हम परिणामों की तरफ से वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। अशुद्धता भी वस्तु में नहीं है। अशुद्धता वस्तु को नहीं जानने वाले परिणामों में है, और शुद्धता जो प्रकट होती है वो भी वस्तु को जानने वाले परिणामों में शुद्धता प्रकट होती है। वस्तु में शुद्धता अशुद्धता का कुछ लेना देना नहीं है। कुएं, आजकल कुएं का सिस्टम तो लगभग खत्म हो गया है। पहले कुएं हुआ करते थे, वहां से अपन पानी खींच के लाया करते थे। कुएं में कोई व्यक्ति बाल्टी या घड़ा डालता है तो उस समय जब घड़े का या बाल्टी का बिल्कुल पानी के नजदीक पहुंचने का टाइम होता है, तब वहां जो पानी के ऊपर ढके हुए पत्ते हैं ना, हरे हरे पत्ते, काई, वो पूरी की पूरी कुएं को घेरे रहती है। सब पानी से, सारा का सारा पानी पत्तों में ढका रहता है। अब जिसको शिकायती नजरिया बना के रखने की आदत है, माने जो शिकायतें खड़ी करना जानता है, वो कहेगा पानी गंदा है, पानी है ही नहीं, पानी दिख ही नहीं रहा है। अब वो काई जो ऊपर है, पानी के ऊपर ऊपर तैर रही है, जो उसके नेचर, जल के नेचर को, काई के नेचर को जो जानता है, वो क्या करता है, घड़े को या बाल्टी को, छोटा घड़ा या बाल्टी को रस्सी में बांधकर कुएं में डालता है। तो ज्यों-ज्यों वो बाल्टी या घड़ा पानी के नजदीक पहुंचता है, त्यों-त्यों अपने आप वहां से काई हटती जाती है और शुद्ध निर्मल जल वहां अंदर भरा हुआ बाल्टी को मिल जाता है। अब वो काई ने जल को मलिन किया है या काई के नीचे जल ज्यों का त्यों शुद्ध है, नजर का खेल है। जिनको जल जल का नेचर पता नहीं है, वो तो काई को ही जान जान करके ये समझ लेते हैं कि काई ने जल को गंदा कर दिया, मलिन कर दिया। वास्तव में काई ऊपर ऊपर रहती है, जल अंदर में बिल्कुल निर्मल, शीतल, शांत। कितना बड़ा देखो उस काई का भी उपकार है, दृष्टिकोण का खेल है। काई का उपकार ये है कि ऊपर से आने वाली जितनी भी धूल झंकार है, वो सारी की सारी गंदगी को काई अपने में ले लेती है, जल में नहीं जाने देती है। जल अंतर में सुरक्षित, ज्यों का त्यों शुद्ध, पवित्र, निर्मल बना रहता है। जल के स्थान पर भगवान आत्मा, अनादि अनंत स्वभाव, और काई के स्थान पर अनादिकाल से मलिन परिणामों की संतति। अब जितनी भी गालियां जीव के नाम पे आती हैं, जैसे पानी के नाम पे गाली आती है ना कि काई भरी पड़ी है, काई भरी पड़ी है, ऐसे ही आत्मा में राग, द्वेष, मोह की गंदगी भरी पड़ी है, बंधन, आकुलता, भ्रम, भ्रमणा पड़ी रहती है। ये सब आकुलताओं की गालियां काई के ऊपर आती हैं। अब जो जल के स्वभाव को जानता है, वो अपना बर्तन लेके जाता है। बर्तन माने परिणाम जो कि स्वभाव का आश्रय ले सकता है, वह परिणाम पहुंचता है। और ज्यों-ज्यों वस्तु के स्वभाव को से परिचित होता रहता है, त्यों-त्यों वे काई माई अपने आप जगह छोड़ती हुई निर्मल, शुद्ध, शीतल, शांत जल को बर्तन में समेटने, भरने का अवसर दे देती है। ऐसे ही जो परिणाम अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव से परिचित है,
जिस परिणाम ने अनादि अनंत स्वभाव से पहचान बना ली है, जो परिणाम स्वभाव को पहचानता है, वो परिणाम स्वभाव के नजदीक जाता है। स्वयमेव कर्मों की काई, ये विकारी परिणामों की काई अपने आप छटती अलग होती है और अंतर में शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व की अनुभूति प्रकट होती है। अब वो जो अनुभूति प्रकट हुई है वो शुद्धता की अनुभूति है। अशुद्धता की अनुभूति अशुद्ध है, शुद्धता की अनुभूति शुद्ध है। अभी अपन समय सार जी में संवर अधिकार में एक 186 नंबर की गाथा पढ़े थे। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो, और अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्धता की प्राप्ति हो। जैसा देखो वैसा दिखने लग जाता है। हमने अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव आत्मा को ज्ञान स्वरूप देखा, ये शुद्ध देखने की आदत है। अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव आत्मा को ज्ञान स्वभावी देखा, ये शुद्ध देखने की आदत है। और अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव आत्मा को वर्तमान अवस्था को देखकर रागी द्वेषी मोही देखा, ये शुद्धता का अनादर करने की आदत है, शुद्धता का अपमान करने की आदत है। ऐसी शुद्धता की अपमान करने की आदत वालों के पास दो तरह की वृत्तियां होती हैं। जो सहज शुद्धता का अपमान करते हैं वे दो तरह की आदत वाले होते हैं। वे दो तरह की आदत हैं, एक है संक्लेश और दूसरे हैं विशुद्ध। सावधानी से सुनिएगा, मैंने अपमान करने वाले तत्वों का परिचय दिया है अभी। जो स्वभाव की शुद्धता को का अनादर करना जानते हैं, उन वे दो तरह के परिणाम होते हैं। एक होते हैं संक्लेश और एक होते हैं विशुद्ध। क्यों? क्योंकि वे स्वभाव संरचना से दूर रहते हैं। क्या हुआ? कैसे दूर रहते हैं? कि जो संक्लेश वाले परिणाम हैं वो तो केवल बाह्य 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 संयोगों को, जो कि ना मेरे लिए हितकारी है ना कोई मुझे हित की प्रेरणा देने वाले हैं। हाँ जी, देखिए सावधानी से, ये जो धन पैसा कुटुंब परिवार बाल बच्चे स्त्री पुत्र मकान जायदाद माता पिता भाई बहन, ये आत्म स्वभाव के प्रेरक नहीं बनते हैं। जब देखो जब मोह जगाने के प्रेरक बनते हैं। हमारा ये काम कर दो तो तुम बहुत श्रेष्ठ हो, हमारा काम नहीं करते हो तो तुम खराब हो। ये सब जगत के जितने अपने इर्द गिर्द में रहने वाले, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे समाज हो, चाहे और दूसरे इंद्रिय विषय हो, चाहे इंद्रियां हो, ये सब जब देखो जब कलेशकारी संक्लेश परिणामों के लिए निमित्त बनते हैं। वे संक्लेश नहीं कराते, वे केवल निमित्त के रूप में आरोपित होते हैं। विशुद्ध परिणामों के लिए जो निमित्त कहलाते हैं वे वीतरागी निर्ग्रंथ देव पंच परमेष्ठियों में, और वीतरागता की पोषक जिनवाणी, और वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले मुनि भगवंत जो आचार्य उपाध्याय और साधु रूप में हमारे समक्ष आते हैं, वे विशुद्ध परिणामों के निमित्त हैं। वे निमित्त भी विशुद्ध के तब कहलाएंगे जब हम उनके समक्ष निर्भय और निष्कांक्ष होके जाएंगे। दो शब्द सुने होंगे, निर्भय और निष्कांक्ष। निर्भय माने डर रहित, शंका इत्यादि से रहित, और निष्कांक्ष माने इच्छाओं से रहित। यदि जिनेंद्र परमात्मा या पंच परमेष्ठी या जिनवाणी के पास हम भयाकुलित होके गए या इच्छाएं लेके गए तो पुण्य की कमाई के भी अवसर नहीं है। भगवान जिनेंद्र के पास सिद्ध भगवंतों की आराधना में
आचार्य उपाध्याय पर मुनिराज की आराधना स्तुति पूजन भक्ति में, जिनवाणी की आराधना स्वाध्याय चिंतन मनन आदि की परिणति में यदि हमने भय को जोड़ा और इच्छाओं को जोड़ा, बहुत सहजता से और बहुत सरलता से ये बात अपने चित्त में धर लेने की है कि यदि इच्छा और भय पूर्वक हम वीतरागता के निमित्तों के समक्ष भी गए तो विशुद्ध परिणाम होने के चांस भी होंगे कि नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये संक्लेश और विशुद्ध में कितना बड़ा अंतर पड़ता है। भले हम वीतरागी भगवंतों के समागम में गए हैं, भले वीतरागी मुनि भगवंतों के समागम में गए हैं, मगर यदि इच्छाएं लेके गए हैं, इच्छा पूर्ति के अभिप्राय से गए हैं, डर के गए हैं, अभी कितने डर खड़े करते हैं अपन लोग। किसी पत्ते के कारण मुझे चोट पड़ गई, कोई पत्ता गिरा और उस पत्ते के कारण मुझे चोट लग गई, तो मैंने शांति धारा में मंत्र बना लिया, पत्र मारी विनाशनम। पत्ते के कारण, फल के कारण यदि कोई मुझे चोट पड़ी या कोई नुकसान हुआ तो मैंने फल मारी, पत्र मारी, राष्ट्र मारी, देश मारी, पता नहीं काय काय के विनाश के लिए हम छिन्न भिन्न करने की प्रोग्राम लेके बैठ जाते हैं। क्या है ये, क्या है ये? मुझे यदि छिपकली से डर लगता है तो इसका मतलब विश्व में से छिपकलियां खत्म कर दो? ये क्रूर परिणाम है कि दयालुता का परिणाम है? सोचें जरा। मुझे यदि मच्छर परेशान करते हैं, मैं यदि मच्छरों से परेशान, मच्छर तो मुझे परेशान नहीं करते, मैं यदि मच्छरों के आगमन और उनके भोजन आदि की क्रिया से परेशान होता हूं तो मैं क्या करूं कि मैं दंश मशक की मारी कर दूं, दंश मशकों का सत्यानाश कर दूं विश्व में से? ताकत है? ताकत नहीं है। और दूसरा, दूसरों के विनाश का परिणाम वो विशुद्ध परिणाम नहीं होता है, वो संक्लेश परिणाम है, वो तीव्र कषाय का परिणाम है। यदि इस तरह के परिणाम लेके अपन भगवान की आराधना करने के नाम पे भी गए हैं और वहां रुपया पैसा सोना चांदी जो कुछ भी चढ़ा चढ़ू के आए हैं, वो सब ऐसे भयों से डरने के लिए और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कुछ भी परिणाम किए गए, वहां विशुद्धता के भी अवसर नहीं है। शुद्धता की तो बात सपने में भी सोचना नहीं, विशुद्धता के भी अवसर नहीं है, क्योंकि इच्छाएं और भय लेकर के विशुद्ध परिणाम होते ही नहीं है। विशुद्ध परिणाम निर्भय और निर्वांछक परिणति में होते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में हम प्रारंभ के 2 अंगों को पढ़ते सुनते हैं, निस्संकित और निकांक्षित। क्या है ये अंग? हम सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तो अपने को मानने को तैयार हैं, पर कितने निस्संकित और निष्कांक्ष हैं, कितनी निकांक्षता है हमारे चित्त में? किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई अभिलाषा लेके बैठे। भगवंतों की भक्ति में स्तुति में यदि कोई इच्छा लेके गए हैं या भय लेके गए हैं तो विशुद्ध परिणामों के भी अवसर नहीं है भैया। शुद्ध की तो सोचना ही नहीं किसी तरह से, क्योंकि शुद्ध परिणाम तो जिनेंद्र भगवान के आश्रय से नहीं होते हैं, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के आश्रय से भी शुद्ध परिणाम नहीं होते हैं। शुद्ध परिणामों के लिए तो केवल एकमात्र निज ज्ञान स्वभावी अनादि अनंत शुद्ध पूर्ण सहज भगवान आत्मा के आश्रय से शुद्ध परिणाम होते हैं। जिनेंद्र भगवंतों के आश्रय से विशुद्ध परिणाम होते हैं। अब यदि जिनेंद्र भगवंतों के आश्रय में हमने कोई अभिलाषा जोड़ी है, हमने कोई भय जोड़ा है, तो विशुद्ध भी नहीं है। इस संक्लेश का और विशुद्ध का डिवीजन डालना हमें बहुत अच्छी तरह से निर्णय कर लेने की आदत सीखना पड़ेगी भैया। धोखे में रह करके समय तो पूरा किया जा सकता है और अपने दुर्गति का निमंत्रण भी दिया जा सकता है। सदगति की प्राप्ति के लिए धोखे में अवसर नहीं है। यदि सम्मान की अभिलाषा से मैंने कोई सहकार्य किया है, भगवान को भी विराजमान इसलिए किया है,
लोग बाग जान जाएंगे कि मैं भगवान विराजमान करता हूं। तो भाई साहब, भगवान के विराजमान करने के भाव में भी वो विशुद्ध परिणति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसके लिए तो जिनवाणी से ही निर्णय करना पड़ेगा। ये किसी रागी द्वेषी के कथन, किसी व्यक्ति विशेष के कथन से इसमें कथन मामला नहीं चलेगा। उनने कह दिया कि साहब तुम्हारे बहुत विशुद्ध परिणाम है, तुम्हारे बहुत विशुद्ध परिणाम है। दूसरों के परिणामों को जानने की ताकत वाले आज के समय में है क्या कोई एकाध? दूसरे के परिणामों को जान सकें ऐसी ताकत वाला इस विश्व में आज के समय में कोई एकाध है जो ये कहे कि मैं कंफर्म ये जानता हूं कि तुम्हारे ऐसे परिणाम है? भाई साहब, हम अष्टद्रव्य से पूजा करेंगे, अष्टद्रव्य से। क्यों? क्योंकि दूसरे के परिणामों को स्पष्ट जानने वाले सर्वज्ञ भगवान होते हैं। और इस वर्तमान काल में यहाँ भरत क्षेत्र में एक भी सर्वज्ञ परमात्मा अभी विद्यमान नहीं है। विदेश क्षेत्र में विद्यमान हैं 20-20, भी बता सकते हैं कि तुम्हारे कैसे परिणाम चल रहे हैं। अभी तो हम अपने अंदाजे ठोकते फिरते रहते हैं दूसरों के परिणामों के संबंध में। अरे मन की नहीं जान सकते दूसरों की। मन की जानने के लिए भी मनःपरय ज्ञान चाहिए, वो भी पंचम काल में नहीं होता है। अब बताओ, हम जबरदस्ती दूसरों के कहे अनुसार अपनी जिंदगियां बनाने को तैयार बैठ रहे हैं। अरे जिनवाणी माता बहुत स्पष्ट रूप से हमसे बताती है कि भैया संक्लेश परिणाम। रत्नकरण श्रावकाचार्य तो अपन लोगों ने नाम सुना है। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी शास्त्र में समंत भद्राचार्य देव ने स्वयं अपने श्लोक लिखे हैं। भय, आशा, स्नेह, लोभाच्छ, कुदेवागम लिंगिनाम प्रमाणम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। भय से और आशा से किसी भी तरह से आराधना का कार्य नहीं होगा। समंत भद्राचार्य ने कहा तो उमा स्वामी आचार्य महाराज ने भी कहा है। धर्म की प्रगटता के लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, परिमाण या परिग्रह त्याग के नियम होते हैं। तो सत्य व्रत को पालने के लिए जो भावनाएं हैं उनमें स्पष्ट लिखा है उन्होंने। 7वें अध्याय में है वो सूत्र, बोल के सुना देता हूं। तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय का सूत्र है, देखो मैं पढ़ के ही सुनाता हूं। पांचवा सूत्र है, 5वां, सत्य व्रत की भावनाएं। शुरुआत किया है, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरति का नाम विरक्त है, व्रत है। देश सर्वतो अणुमहति, वो व्रत देश पूर्वक होते हैं, एक देश होते हैं और एक सर्वदेश होते हैं। एक देश वालों को अणुव्रत और सर्वदेश वालों को महाव्रत कहते हैं। तत्स्थैयार्थम भावना पंच पंच, उन पांचों व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हैं। पहले अहिंसा व्रत की भावना, वांग मनोगुप्तिर यादान निक्षेपण समिति आलोकित पान भोजनानि पंच। 5 भावनाएं हैं अहिंसा व्रत पालने की। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। ये 5 भावनाएं अहिंसा व्रत की हैं। दूसरा व्रत है सत्य व्रत। 5वां सूत्र है, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यानानि अनुवीची भाषणम च पंच। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हास्य का त्याग, और जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही बोलने समझने का परिणाम। ये 5 भावनाएं सत्य व्रत को अंगीकार करने की हैं। यदि जीवन में सत्य अपनाना चाहते हैं तो हमें क्रोध पूर्वक जीना